ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें जो एग्रेसिव डॉग्स हैं, जो बाइटिंग डॉग्स हैं, उनके लिए जो बात कहेगी कि उनको शेल्टर में रखा जाएगा। इस पर पूरी तरीके से बातचीत करने के लिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेबरहुड वूफ की फाउंडर आयशा जी। आयशा जी, जो फैसला आया है उसमें बोला गया कि जो एग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पहचान करके और फिर उनको शेल्टर में रखा जाएगा। पहले तो पहचान कैसे, तो ये इसके लिए कोई नियम है या आप लोग अभी जो काम कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई नियम के तहत काम किया है? हमारे लिए सबसे पहला जो अलार्म इस ऑर्डर का है, खुशखबरी तो है कि रिलीज होंगे सारे डॉग्स एंड एबीसी रूल्स स्टे हो रहे हैं। बट जो हमें दिक्कत है अग्रेसिव डॉग्स का डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। जब कोई डॉग बाइट करता है तो WHO का प्रोटोकॉल है कि कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 2 एंड 3 से मतलब कि जब स्किन ब्रेक होता है तो दैट इज कंसिडर्ड अ बाइट। अब सबसे पहले आपका सवाल ये होगा कि हम इंतज़ार करें कि एक बाइट हो। नहीं, एबीसी रूल्स के ज़रिए एक बहुत क्लियर तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक एनिमल वेलफेयर कमेटी लोकली जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स मिल के प्रॉब्लम का समाधान करते हैं, रास्ता आगे निकालते हैं। सब कुछ देखना पड़ता है, खाना कहाँ खिला रहे हैं, जैसे इसमें खाना खिलाने की भी बात आई है कि डेजिग्नेटेड स्पॉट्स होनी चाहिए। और भी वो टेंशन क्या हो रहा है नेबरहुड में जिसकी वजह से कुत्ता काट रहा है, क्योंकि काटना एक ऐसा नहीं है एक डॉग सारे टाइम अग्रेसिव रहता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ट्रिगर पे आके काटता है। तो अगर वो हम ट्रिगर हटा पाए तो कुत्ता काटना बंद कर देगा। और इमीडिएट रिलीज AWBI SOPs के तहत आप उठा के कुत्ते को शेल्टर पे रख सकते हैं, ये पुराने रूल्स थे। उसके बाद 10 दिन ऑब्जर्वेशन के बाद और उसको बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, रेबीज नहीं है, टीका लग चुका है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप उसको वापस रिलीज कर देते हैं। तो क्वेश्चन एक और है कि कोई भी डॉग है वो एग्रेसिव है या बाइट करने वाला है, उसको पहचाना कैसे जाएगा? क्या देख करके पहचाना जा सकता है उसको, या उसकी कुछ आदतों को देख जैसे करके? मैंने आपको बोला, बाइटिंग और अग्रेशन इज नॉट अ परमानेंट स्टेट ऑफ बीइंग, वो किसी एक मोमेंट पे होता है, उसको रोकना हमारा काम है। पहली बात, वो रिपोर्ट होना चाहिए हमें। अभी रिपोर्टिंग का क्या मैकेनिज्म है, तो IDSP है, IDSP से रिपोर्ट हो और वो तभी हमारे पास पहुंचे कि कुत्ता उठाया जाए। बस किसी के कहने पे कि यहाँ पे कुत्ता अग्रेसिव लग रहा है, इससे सोल्यूशन, इससे हर कुत्ता उठाया जाएगा, किसी के कहने पे थोड़ी अग्रेशन आप तय कर सकते हो। ये बड़ा सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। दूसरा आता ये भी है कि अगर हम शेल्टर पे रखते हैं किसी भी एग्रेसिव डॉग को और वहाँ पर कई और डॉग्स और भी हैं, तो क्या ये गारंटी है कि वो एक दूसरे के संग नहीं लड़ेंगे या काट नहीं लेंगे? देखिए, ज़्यादातर जो कुत्ते सेंटर आते हैं वो सहमे हुए होते हैं, क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। वो अपनी टेरिटरी में नहीं है, वो अपने मोहल्ले में नहीं है जहाँ पे वो अपना रास्ता, फेमिलियरिटी सब कुछ रखते हैं। एक्चुअली जो ज़्यादा फेमिलियर डॉग हैं, मीटिंग सीजन में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। आप स्टेरिलाइज कर दोगे, आधी दिक्कतें वहीं ख़त्म हो जाएगी। पिल्ले नहीं हो रहे तो जो माँ काटती है पिल्लों को, वो ख़त्म हो जाएगा। तो बात वहीं पे आ जाती है कि हम जो इस पहले ऑर्डर जो SC का था, उसमें कितनी सारी बातें आई ना, ABC सेंटर्स नहीं चल रहे ढंग से, प्रोटोकॉल नहीं फॉलो हो रहा। वो डॉग बाइट्स के लिए भी है, अभी जो प्रोटोकॉल था वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो हमारी सबमिशन यही रहेगी कि जो पहले प्रोटोकॉल था उसी को फॉलो किया जाए, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेक हो। जैसे मॉनिटरिंग कमेटी के लेवल पे एक्चुअली हमारे पास अच्छे बिहेवियरिस्ट होने चाहिए जो ये काम कर रही हैं, जो मॉनिटर कर रही हैं। अभी मॉनिटरिंग था ही नहीं, तो ये डॉग बाइट्स जो उठ रहे हैं ये भी मॉनिटर हो। और उसके लिए मैं आपको तब से कह रही हूँ, स्मार्ट सिटी ऐप जो हम इस्तेमाल करते हैं जियो टैगिंग का, वो एक्सेस आप पब्लिक को दीजिए। जब पब्लिक MCD की गाड़ियों को रोकता है, क्यों रोकता है? हमारे कुत्ते कहाँ से आए, ये कहाँ ले जा रहे हैं, अगर ये जानकारी आप उनको दिखा दोगे
ये आपसे लड़ाई करना छोड़ देंगे। तो ये एक ऐप की बात बताई गई जो कि वो ऐप है स्मार्ट ऐप, और उसके तहत उनका कहना है कि जो डॉग बाइट्स हैं उनको भी कम किया जा सकता है, और एक आंकड़ा रहेगा सभी के पास कि कितने कुत्ते किस इलाके में हैं, किस जगह पर हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, और उस मॉनिटरिंग के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि किसी भी डॉग को देख करके नहीं बताया जा सकता कि वो एग्रेसिव है या फिर नहीं है। समय समय पर कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब वो बाइट करता है, और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। ऐसे कई अभी पहलू हैं जिस पर आगे भी इन लोगों की जो लड़ाई है, इनकी जो आवाज़ है, वो आगे जारी रहेगी। हर्षित मिश्रा,